कनाडा इमिग्रेशन टाइम टू टाइम अपने इमिग्रेशन सिस्टम में चेंजेस करता रहता है, चाहे वो नई टास्क फोर्स इंट्रोड्यूस करनी हो, ठीक है जी, चाहे इमिग्रेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना हो। पिछले काफी सारे दिनों से हम कह सकते हैं कि मिड ऑफ जून से जब कनाडा स्टूडेंट वीजा के रिजल्ट आ रहे थे, ठीक है जी, अप्रूवल भी आ रहे थे, ठीक है जी, बीच में जो रिजल्ट की रेशियो थी वो कम हो गई थी और रिफ्यूजल्स काफी ज्यादा बड़े नंबर्स में आ गए थे। बट वीजा ट्रैक फिर से सेम आ गया है, नो डाउट, ठीक है। बट रिफ्यूजल के नए रीजन कनाडा ने इंट्रोड्यूस किए। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कनाडा ने स्टूडेंट वीजा के लिए जो नए रीजन थोड़े से मॉडिफाई किए, उसका बेनिफिट भी है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने के लिए, और उस रीजन का करेक्ट मीनिंग क्या है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और कैसे आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए वीजा फाइलिंग में, स्टूडेंट वीजा एसओपी में, आइल्स में स्कोर नहीं आ रहे तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। कनाडा जब एक जेन्युइन रीजन देता था सभी को, पर्पस ऑफ विजिट, ठीक है जी, पर्पस ऑफ विजिट में हमें क्लैरिटी नहीं आती थी, क्योंकि पर्पस ऑफ विजिट के ऊपर ये एलिगेशन वो लगा देता था कि आपका पर्पस कनाडा में आने का टेम्परेरी नहीं है, आप यहाँ पर सेटल होंगे, या आपकी इंटेंशन के ऊपर कनाडा डाउट करता था। उसको हम लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में टैकल कर देते थे। बट कुछ दिन पहले कनाडा ने उस रीजन को थोड़ा सा रिफॉर्म किया। रिफॉर्म मीन्स उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई, अब आपको भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि डेली बेसिस पर बच्चों से बात होती है, ठीक है, जब कोई नई चीज आती है तो उसको लेकर थोड़ी सी घबराहट भी हो जाती है कि अब ये क्या नया एम्बेसी ने निकाल दिया। तो जो रीजन है, योर पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट विद योर टेम्परेरी स्टे, कि आपका जो पर्पस है वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब ये रीजन क्यों लगता है? सबसे पहले यहाँ दो कारण है कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है कंसिस्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपने जो अपनी एजुकेशन है वो 2 साल पहले कंप्लीट की थी, 3 साल पहले कंप्लीट की थी, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ आपका गैप है, ठीक है, कुछ भी है। जब आप वीजा फाइल करते हो उस चीज की जस्टिफिकेशन अच्छे से नहीं देते हो, चाहे आपका कोर्स सही हो, चाहे आपकी एसडीएस प्रोफाइल हो, ठीक है जी, वीजा ऑफिसर इंटेंशन के ऊपर डाउट डालता है। अब खुल के बोलने लगे हैं वो कि आपकी जो चीजें हैं वो कांस्टेंट नहीं है। मान लीजिए 3 साल पहले स्टडी छोड़ी थी, ठीक है, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दिया, अब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि दोबारा फिर से स्टडी शुरू करनी है? ये चीज एक तो इस सूरत में ये रीजन लगता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि हमारा केस रिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, हम किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं या किसी एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं, वो कहता है कि इस कोर्स में तेरा वीजा नहीं आएगा, तू दूसरा कोई कोर्स चूज कर ले, ठीक है जी। कई बार होता क्या है कि दैट मान लीजिए आपने कोर्स चेंज कर दिया। आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए हमेशा, मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, चाहे हमारे पास कोई एडवाइस लेने के लिए आता है बच्चा कि अब हम नेक्स्ट क्या करें, रिफ्यूजल आ गई, मैं कभी भी उसको ये एडवाइस नहीं करता कि आप अपना कोर्स चेंज कर लीजिए। हाँ, अगर कोर्स बिल्कुल ही इररेलेवेंट है तब मैं बोलता हूं, क्योंकि जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन के दौरान एसओपी लिखते हो ना, अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसमें बताते हो कि यही कोर्स चाहिए मुझे, यही में इस कोर्स के साथ ही मेरा बेनिफिट है, ठीक है, यही मेरा फ्यूचर बना सकता है, मुझे यही कोर्स करना है, ठीक है। जब नेक्स्ट टाइम आप कोर्स और कॉलेज चेंज कर देते हो, ठीक है, तो आप अपने जो इंटेंशन है, जहाँ आप अपने वर्ड्स हैं उससे मुकर जाते हो, क्योंकि लास्ट एसओपी में तो आपने उसी चीज के ऊपर जोर दिया था। तो नेक्स्ट एसओपी में क्या, आपने नया कोर्स, नया कॉलेज चूज कर लिया, ठीक है जी, तो इंटेंशन के ऊपर तो डाउट डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, तब भी पर्पस ऑफ विजिट लगता है। तो उसको टैकल कैसे कर सकते हो आप जब भी अपना लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखते हो, सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर आपको वर्क करना है? अगर आपका गैप है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, उस चीज को अच्छे से एलेबोरेट कीजिए। ये नहीं होता है कि दैट 3 साल पहले अगर आपने एजुकेशन छोड़ दी है, ठीक है, किसी की कोई मजबूरी भी हो सकती है, किसी को जॉब करनी पड़ सकती है, बाद में बंदा स्टडी कभी भी कर सकता है, बट इट डिपेंड करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे देते हो, ठीक है। तो पिछले काफी सारे दिनों से बहुत सारे बच्चों ने इस चीज के बारे में पूछा, तो ज्यादा अपनी एसओपी में वर्क आपने इस चीज के ऊपर करना है कि योर पर्पस क्लियर हो, ठीक है। उनको बताइए कि पहले मेरी मान लीजिए लास्ट क्वालिफिकेशन 2020 की, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्यों ये चीजें मुझे करनी पड़ी, ठीक है, उसके बाद अब मैं क्यों आना चाहता हूँ, मेरा जो मेरा मेन मोटिव है वो स्टडी क्यों है, क्यों मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूं, क्यों मैं लाइफ में ग्रो करना चाहता हूं। इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करोगे देन डेफिनेटली आप पर्पस ऑफ विजिट को टैकल कर सकोगे।
या जो पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में बना के चलोगे तो डेफिनेटली सक्सेस भी मिलती है, क्योंकि एक काम को कंटिन्यूसली करोगे तो डेफिनेटली वो जेन्युइन लगता है। तो ये थी आज की मेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में हेल्प चाहिए, वीजा रिफ्यूज हो गया है, तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट इस रीजन को लेकर डीमोटिवेट है। तो सी यू गाइस in the next video. Don't forget to subscribe my channel and press on the bell icon. Thank you.